हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 23 जुलाई ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूँ जिनका कल से एग्जाम शुरू है। देखिए, सीजीएल एग्जाम काफ़ी लंबा चल रहा है और डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली जीके जीएस करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर बन रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा, इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने शुरू करते हैं। जरूर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का प्रतिशत कितना है। तो अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो है 8.6%, ठीक है, जो कि आपके देश की कुल जनसंख्या का है। इसके अलावा बात करें जो एससी का कुल प्रतिशत है भारत की जनसंख्या में वो है 16.6% और एसटी का कितना है, एसटी का है 8.6%। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोकसभा सांसद के रूप में दीर्घकालिक सेवाएं देने वाले सांसदों में से एक इंद्रजीत गुप्ता किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो जो इंद्रजीत गुप्ता थे ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। इन्हें लोकसभा के निचले सदन के लिए 11 बार ये चुने गए थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या संघ पेरिफेरा से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन आपको गिवन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो सीप है वो संघ पेरिफेरा से संबंधित नहीं है। सीप जो है वो मोलस्क संघ से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम ये पारित किया गया था 1872 में। इसके अलावा जो हिंदू विवाह अधिनियम है ये 1955 में पारित किया गया था। स्पेशल मैरिज लॉ ये 1954 में पारित किया गया था। और मुस्लिम वुमेन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज ये 2019 में क्या है, पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पास के माध्यम से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह के लिए किसी संवर्त पास के चारों ओर एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम को क्या कहा जाता है। तो इस नियम को एम्पियर का नियम कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चक्रवाती तूफान आसनी का उद्गम स्थल किस में था। तो जो चक्रवाती तूफान आसनी था इसका जो उद्गम स्थल था वो बंगाल की खाड़ी से था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 500 वर्षीय पुराना सत्रिया नृत्य भारत के किस भाग के वैष्णव मठों से आता है। तो ये आता है उत्तर पूर्व से। तो उत्तर पूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से है और मोहिनीअट्टम भी क्या है, केरल से ही संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2021 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मामले में भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है। तो इस मामले में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पे यूएस है, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान और चौथे पे है जर्मनी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक भारतीय नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है। तो ये जो स्वतंत्रता मिलती है वो अनुच्छेद 19D में मिलती है। तो आर्टिकल 19D इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये आपके मेवाती घराने से क्या थे, संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस वित्त मंत्री ने 1962 का स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पेश किया था जिसने बैंकों द्वारा दिए गए सभी स्वर्ण ऋणों को वापस लिया था और स्वर्ण में वायदा कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये पास किसने पेश किया था। तो ये पेश किया था मोरारजी देसाई ने, ठीक है। और ये आज़ादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने थे, वो बने थे श्री षणमुखम चेट्टी जी, ठीक है। और ये जो मोरारजी देसाई थे वो 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे 1977 से 1979 तक। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक लाइफ राफ्ट जो जहाज पर ले जाई जाने वाली एक छोटी फुलाई जाने वाली कठोर नाव होती है आमतौर पर किस गैस द्वारा फुलाई जाती है। तो इसे CO2 गैस के द्वारा फुलाया जाता है।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुगल बादशाह की किस राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी? तो ये जहांआरा बेगम साहिब ने लिखी थी। ये शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसे 1989 में पारित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में पास किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस घराने की गायिका को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था प्रभा अत्रे को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंगालीला राष्ट्रीय जो उद्यान है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धोलावीरा किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? तो ये जो स्थल है वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम राज्य, और सबसे कम में अपने बात करते हैं केंद्र शासित में तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2022 में अविनाश साबले को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? तो अविनाश साबले को लंबी बाधा दौड़ यानी कि जिसे स्टीपल चेज कहा जाता है, इसके लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 मिला था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्या नहीं है? तो जो गमका है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्या नहीं है। टोटल इसकी 10 मुख्य शैलियाँ हैं: ध्रुपद, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम, ठुमरी, धमार। ये क्या इसकी प्रमुख 10 गायन शैलियाँ हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एल्गिन एक पॉलीसैकेराइड है जो डैश की कोशिका भित्ति में पाया जाता है? तो ये भूरी शैवाल की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 16वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में सूरवंश नामक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सूरवंश नामक राजवंश की जो स्थापना है वो शेरशाह के द्वारा की गई थी। तो शेरशाह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? तो देखिए जो लाइसोसोम है ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर की है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल की सती विनियमन पारित किया? तो ये पारित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोक नृत्य जट जतीन की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो जट जतीन की जो उत्पत्ति है वो बिहार राज्य में हुई थी। जट जटीन मिथिला का लोक कला एवं लोक नृत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था 1966 में। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। और जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है वो 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से संबंधित है? तो संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से अनुच्छेद 324 जो है वो रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिखों के बीच धार्मिक सुधार 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था जब खालसा कॉलेज अमृतसर में वर्ष डैश में शुरू हुआ था।
तो खालसा कॉलेज अमृतसर में वर्ष 1892 में शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदगड्डा पीक है, जो 1680 मीटर की आंध्र प्रदेश में है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, जिसकी जो हाइट है वो 2695 मीटर है। इसके अलावा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुड़ा रेंज की बात करें तो ये हो जाएगी आपके धूपगढ़। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले चार्ल्स टी मेटकाफ और किसके बीच अमृतसर की संधि संपन्न हुई थी? तो अमृतसर की संधि चार्ल्स टी मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो जो दर्शना झावेरी है ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में कौन सा अधिकार है जो कहता है कि एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, ये अनुच्छेद 32 में कहा गया है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से 5वां तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में 5वां तत्व कौन सा है? तो ये है आपके बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमाशय का वह भाग जो ग्रहणी से जुड़ता है, तो ये है जठर निर्गम। तो जठर निर्गम इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज की इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के